नाउ वी स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिस्टम पार्ट किया था, जहां पे हमने सिस्टम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन 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 के अंदर हम सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन की बेसिक डिटेल्स देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको एक अपने फंडामेंटल क्लास में बताया था कि इंफॉर्मेशन कब हमारे इंफॉर्मेशन के हमें ट्रांसफॉर्म की जाती है, जब हमारा रॉ जो डेटा होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं। आफ्टर दैट वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। तो हम क्या कहेंगे इसको, डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, यानी ये जो डेटा है ये मेरा रॉ है। क्या है जी? रॉ है। और जब ये प्रोसेस होता है, आफ्टर दैट ये एक इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। रॉ डेटा जब प्रोसेस होता है, इसके बाद ये इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। तो अगर मैं कहूं डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस ये है बेटा, डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, जबकि इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। यानी जब वो डेटा प्रोसेस हो गया तो वो इंफॉर्मेशन के चेंज हो गया। और जब वो इंफॉर्मेशन एक रॉ फॉर्म में है, तब वो क्या है? एक डेटा है। एंड आफ्टर द डेटा हमारा जब प्रोसेस हो जाएगा, तब वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हमारी बेसिक डिटेल्स थी इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। प्लीज राइट डाउन कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है। द रिलेशन ऑफ डेटा टू इंफॉर्मेशन is that of raw material to finished product. First point, or processed form of data. Processed form of data is called information. ठीक है जी। अब ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन plays a vital role in business. Vital role in सर्वाइवल ऑफ बिजनेस लिखिए, इन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा ये प्ले करती है। और अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन, देखिए दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन एक होती है इंटरनल इंफॉर्मेशन, एक होती है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब मैं इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बाद इसके एट्रीब्यूट्स, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपके हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी हो? सबसे पहली चीज, अगर कोई इंफॉर्मेशन टाइमली मिल रही है तो वो अच्छी है। यानी जब जिस चीज की जरूरत हो अगर वो मिलती है तो अच्छी, अदरवाइज तो वो बेकार है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में या एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी जब मैं उसको डिमांड कर रही हूं तब वो मुझे मिले तो वो
अच्छी है, अगर मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे वो नहीं मिल पाती तो वो बेकार है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा अवेलेबिलिटी का, क्योंकि दैट इज मस्ट कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे टाइमली मिलनी चाहिए, जब मुझे चाहिए। अवेलेबिलिटी उसकी 24/7 होनी चाहिए, जब मैं चाहूं मुझे वो मिल जाए। तो अवेलेबिलिटी के आगे इन शॉर्ट आप समझने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ not available in time, available at the time of need, it is useless, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हमारा मोड एंड फॉर्मेट। भाई अगर वो एप्रोप्रिएट मोड में है, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में है, तब भी वो मेरे लिए यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे वॉइस के फॉर्मेट में मुझे चाहिए तो वो उस फॉर्मेट में है या नहीं है, प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे प्रिंटेड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो, उस फॉर्मेट में होगा, उस मोड में होगा तो मेरे लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो सेकेंड इज मोड एंड फॉर्मेट। तो इट शुड be in an appropriate mode, format should be easily understandable, like रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है जी। तो ये था मेरा सेकेंड एट्रीब्यूट। थर्ड है पर्पस। पर्पस यानी मेरे लिए पर्पसफुल इंफॉर्मेशन है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो मेरे लिए सिर्फ एक डेटा है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ अगर मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, मेरी पर्पस को पूरा करती है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट मस्ट बी पर्पसफुल, वो मेरे पर्पस की होनी चाहिए एज पर दी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट। मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी हमेशा जो मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो अपडेटेड होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपडेटेड, ठीक है। तो इट मस्ट बी कंप्लीटेड, it must be completed and updated, otherwise it is useless, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिलायबल। भाई मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबिलिटी भी उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर वो एग्जैक्ट है, रिलायबल सोर्स से आ रही है तो वो अच्छी है, अदरवाइज उसके अंदर कितनी प्योरिटी है कितनी प्योरिटी नहीं है ये हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके जो सोर्स ऑफ कमिंग है वो रिलायबल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोर्स ऑफ कमिंग क्या है, रिलायबल फॉर्मेट में है या नहीं है। तो शुड बी अ प्रॉपर रिलायबल सोर्स। तो नेक्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, रिलायबिलिटी के अंदर हमारा कंटेंट आएगा शुड बी फ्रॉम रिलायबल सोर्स, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, रिलायबल के बाद है क्वालिटी। क्वालिटी मेरे इंफॉर्मेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि वो एक्यूरेट ना हो, वैलिड ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो क्वालिटी के अंदर मेरी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। और मेनली जो क्वालिटी रेफर करता है वो करेक्टनेस को रेफर करता है कि देयर शुड बी
क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन अ करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत एक मेन कंटेंट है मेरे इंफॉर्मेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन क्या हो, हमेशा करेक्टनेस में हो, और इट शुड बी, या देयर शुड बी क्वालिटी इंफॉर्मेशन, एंड क्वालिटी इन द सेंस ऑफ करेक्टनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरा एट्रीब्यूट होगा कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट मीन्स मुझे पता लगना चाहिए कि मेरी इंफॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। मीन्स मेरा जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली होनी चाहिए। कितनी एक्यूरेसी है, कितनी फ्री है, मतलब मेरा जो कंप्लीटली एक एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कहें या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कहें, उसमें हर चीज डायरेक्टली रिवीलिंग होनी चाहिए कि व्हाट वी नो या व्हाट वी वांट टू नो, वो हर चीज उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इट शुड बी डायरेक्टली रिवीलिंग व्हाट वी वांट टू नो, यानी जो हम चाहते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी में लिखेंगे हम डायरेक्टली रिवीलिंग व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है जी। इसके बाद मेरा एक पॉइंट है एडिक्वेसी का। नेक्स्ट है मेरा एडिक्वेसी। एडिक्वेसी जहां पर हम एडिक्वेट, डिजायर्ड जो भी एक्शन हो वो बिल्कुल एडिक्वेट फॉर्म में होना चाहिए, उसका हम एडिक्वेसी के अंदर इसको लेते हैं। तो एडिक्वेसी में लिखिए कि मस्ट बी एडिक्वेट so that desired action can be taken। ठीक है जी। ये हमारे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंफॉर्मेशन के। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे अभी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंफॉर्मेशन मेरी दो टाइप की होती है। इंफॉर्मेशन में कितने टाइप की होती है बेटा जी? दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। देखो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली। वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है बेटा? मेरी इंटरनल हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली हम इसके अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? ये वो इंफॉर्मेशन है जो जनरेट होती है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट में से। तो इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली। ठीक है जी। जैसे कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन की फिगर, ये इंफॉर्मेशन इंटरनली है। या अकाउंट्स में क्या है, सेल्स में क्या है। ठीक है जी। ये सारी मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन को रिलेट करती है। अब है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या है? जहां पर मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्टेड फ्रॉम the external environment।
ठीक है जी। एंड एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो हमें पता होनी चाहिए कि मेरे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में से आती है। टेक्नोलॉजी कौन सी आई, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे मेरा बिजनेस अफेक्ट करेगा, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत जरूरी है। मार्केट की डिमांड बहुत मस्त पार्ट है मेरी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का, वो मुझे पता होना चाहिए। मेरे कंपटीटर या मेरे कंपटीशंस में कौन कौन है, तो वो मुझे पता होना बहुत जरूरी है कंपटीशंस में। तो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन होती है या ये जो मेरे इंफॉर्मेशन के टाइप है वो हमारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंटेंट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद फैक्टर्स विच डिसाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स which decide the information requirement of executives। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन का इसका ये जो मैंने आपको लिखा है ये प्रॉपर इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में आया है, और आप एक और हेडलाइनिंग इसमें लिख सकते हैं, फैक्टर्स इन विच इंफॉर्मेशन requirements depends ठीक है जी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है ऑपरेशनल फंक्शंस से रिलेटेड, ऑपरेशनल फंक्शंस से रिलेटेड। सेकंड इज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, and third is level of management activity। ये तीन हमारे कंटेंट है, हमारे तीन टाइप हमारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस है हमारा पूरा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी ऑपरेशनल फंक्शंस की। देखिए ऑपरेशनल फंक्शंस में बेसिकली हमारी कौन सा जो वर्किंग जितना भी हमारी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में है, या हम कह सकते हैं कौन क्या कर रहा है, ये हमारा ऑपरेशनल फंक्शंस में आते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में किस टाइप का डिसीजन हमारा लेना है, कि हमें किस तरीके का डिसीजन लेना है किसके लिए, वो देखा जाता है। और लेवल ऑफ हमारा ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे हम किसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी हमें कौन से लेवल के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कि हमें स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए, टेक्निकल लेवल के लिए, ऑपरेशनल लेवल के लिए किसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल फंक्शन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल फंक्शन। अभी मैंने जैसा डिस्कस किया आपके साथ में कि ऑपरेशनल फंक्शन क्या है। ऑपरेशनल फंक्शन जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी कि किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या ऑपरेशनल फंक्शन है, तो ये डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कौन क्या क्या कर रहा है, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चीज हमें देखनी है यहाँ पे। तो राइट डाउन द फर्स्ट कंटेंट ऑफ operational function, this factor
is the most important factor for deciding the information requirement of executives. ठीक है जी। यानी अगर मैं कहूं एक बैंक, तो बैंक वाले के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको किस किस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। या मार्केटिंग, अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में किसकी चाहिए, लोन की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन, ये चाहिए। और अगर हम बात करें किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो मार्केटिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। मार्केटिंग में क्या, मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स की, ये सब चीजें चाहिए। सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च, ये सब चीजें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ऑपरेशनल हमारे फंक्शन में देखी जाएगी कि कौन से ऑपरेशन फंक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा एक इसमें एक लाइन और लिख लीजिए आप, the grouping of several functions unit, several functional units on the basis of related activities into subsystems is termed as operational function. ठीक है जी। तो ये हमारा है ऑपरेशनल फंक्शंस। ऑपरेशनल फंक्शंस में अगर आप एग्जांपल में किसी चीज को नोट आउट करना चाहें तो आप जो मैं सेंटेंस लिखवा रही हूं उसको आप नोट आउट कर सकते हैं। तो इन अ बिजनेस एंटरप्राइज मार्केटिंग, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, इज एन ऑपरेशनल फंक्शन। यानी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में मार्केटिंग उसका ऑपरेशनल फंक्शन होता है। एज इट इज, और इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, एज इट इज क्लस्टरिंग of several functional units like market research, advertising, sales, एनालिसिस, एक्सेट्रा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंटेंट है टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा फैक्टर्स में, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, दो हमारे टाइप है डिसीजन के। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस की बात करें तो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के दो टाइप होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चर्ड और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। यानी स्ट्रक्चर्ड और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जिन्हें हम प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड भी कहते हैं। प्रोग्राम decisions, non